एक कंपनी के आपको फॉलोइंग बैलेंसेस दे रखे हैं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रॉ मटेरियल दे रखा है करंट ईयर का 40,000, प्रीवियस ईयर का 30,000। वर्क इन प्रोग्रेस करंट ईयर का 1 लाख, प्रीवियस ईयर का 1,40,000। फिनिश गुड्स करंट ईयर का 70,000, प्रीवियस ईयर का 1 लाख। स्टॉक इन ट्रेड करंट ईयर का 2 लाख और प्रीवियस ईयर का 1,20,000। आपको स्टूडेंट्स क्या निकालना है यहाँ पे वो समझिए। आपको चेंज इन इन्वेंट्री निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाएगा। तो ये चेंज इन इन्वेंट्री आएगा कितना वो समझ लीजिए। उससे पहले ये जान लीजिए कि इन्होंने आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कहा है ₹20,000, ऑप्शन बी में कहा है ₹20,000 नेगेटिव, यानी कि ये आंसर माइनस का आएगा, आपका फाइनल आंसर चेंज नेगेटिव आएगा। ऑप्शन सी में कहा है 10,000 नेगेटिव और ऑप्शन डी में कहा है 10,000 पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से कोई एक जो है आपका आंसर होगा। अब वो आंसर क्या होगा आइए जान लीजिए। चेंज इन इन्वेंट्री के लिए हमें स्टूडेंट चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस निकालना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज इन फिनिश गुड्स लेना होता है और चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनके चेंज निकालने के लिए स्टूडेंट्स इनके आपको ओपनिंग बैलेंस में से क्लोजिंग बैलेंस को माइनस करना है। याद रखिएगा रॉ मटेरियल को इसमें मत लीजिएगा, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड का ही चेंज आपको लेना है। और चेंज का फॉर्मूला है यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। तो वर्क इन प्रोग्रेस आया 40,000 पॉजिटिव, 140 माइनस 1 लाख। फिनिश गुड्स आएगा 30,000 पॉजिटिव, इसका चेंज। और स्टॉक इन ट्रेड का आएगा स्टूडेंट्स 80,000 नेगेटिव, 120 माइनस 2 लाख। तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 10,000 मगर नेगेटिव। तो ओवरऑल चेंज इन इन्वेंट्री जो आपका आया है निकल के, वो निकल कर आया है नेगेटिव 10,000। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना होता है चेंज इन इन्वेंट्री, उसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और इसमें रॉ मटेरियल को नहीं लिया जाता है। द रीज़न इज़ कि रॉ मटेरियल ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम रॉ मटेरियल को ऑलरेडी ले चुके होते हैं, तो उसको चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर नहीं लिया जाता। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स देखा जाता है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस देखा जाता है और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बात समझ में?